Assalamu alaikum. Welcome to all of you to Amir Education Hub. Dear student, today we are going to start a new chapter in accounting. The name of the chapter is ledger and this is our chapter number 5. ठीक है, इससे पहले हमने जर्नल का चैप्टर डिटेल में स्टडी किया था। तो 4th नंबर चैप्टर के बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 और वो है लेजर का। ठीक है, तो लेजर क्या है और ये हम किस पर्पस के लिए जो है तैयार करते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़े से मैंने लिख दिया है। तो चलो चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ कि ये क्या है और ये हम किस पर्पस के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, फ्रॉम जर्नल द ट्रांजेक्शंस आर पोस्टेड इन अनदर बुक विच इज कॉल्ड एज लेजर। जर्नल से हम ट्रांजेक्शन को एक दूसरे बुक में पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो उस बुक को हम क्या कहते हैं? उस बुक को हम लेजर कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है इन दिस बुक द एंट्रीज आर क्लासिफाइड अंडर वेरियस हेड्स ऑफ अकाउंट्स। और इस बुक में जो है हम एंट्रीज को क्या करते हैं? एंट्रीज को हम क्लासिफाई करते हैं अंडर वेरियस हेड्स ऑफ अकाउंट्स। मुख्तलिफ हेड्स ऑफ अकाउंट्स में हम उसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है एक ट्रांजेक्शन क्या होती है? एक ट्रांजेक्शन आकर होती है। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्या होता है? नंबर फर्स्ट जो है कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हमारे पास वाकई होती है। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या है? एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कोई ना कोई चीज जो है सेल करते हैं या परचेज करते हैं और इसमें जो है मनी जरूर इन्वॉल्व हुआ होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ट्रांजेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन के बाद जो है नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं? नेक्स्ट जो है नंबर सेकंड, फिर हम वोचर तैयार करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कैश आया होता है तो फिर हम कैश रिसीप्ट वोचर तैयार करते हैं और अगर हमने किससे सामान जो है खरीदा होता है तो फिर हम कैश पेमेंट वोचर तैयार करते हैं। ठीक है, तो वोचर जब तैयार होता है तो इसके बाद जो है नंबर थर्ड स्टेप हमारे पास आता है क्या? हम जर्नल में एंट्री करते हैं। ठीक है, हम जर्नल में क्या करते हैं? हम जर्नल में एंट्री करते हैं और जर्नल के बाद हम फिर तैयार करते हैं क्या? नंबर 4, जर्नल के बाद हम तैयार करते हैं लेजर्स। ठीक है, लेजर्स तैयार करते हैं। जब हम जर्नल में एंट्रीज करते हैं तो उसके बाद हम लेजर्स को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। और जब हम लेजर्स को प्रिपेयर करते हैं तो उसके बाद जो है हम फिर क्या बनाते हैं? इसके बाद जो है हम बनाते हैं नंबर 5 नंबर पे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस फिर हम बनाते हैं। ठीक हो गया। और ट्रायल बैलेंस के बाद जो है फिर हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है और इसके बाद जो है आखिर में हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाता है। ठीक है, ये है क्या? ये है कंप्लीट प्रोसीजर। ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ट्रांजेक्शन आकर होती है, उसके बाद वोचर तैयार होता है, उसके बाद हम जर्नल में एंट्री करते हैं, उसके बाद हम लेजर तैयार करते हैं, उसके बाद जो है हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं और फिर हम जो है ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट etc ये हम बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक दो ट्रांजेक्शन की तरफ। ठीक है, हम दो ट्रांजेक्शन जो है वो पास करते हैं और उससे फिर हम जर्नल बनाते हैं और फिर जर्नल के बाद जो है हम क्या बनाएंगे? लेजर्स बनाएंगे और उसके बाद जो है आखिर में क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस उससे बनाएंगे। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन में लिख लेता हूं बोर्ड पे। ये दो ट्रांजेक्शन मैंने बोर्ड पे लिख दिए। नंबर फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश RS 50,000। हमने परचेज की है मर्चेंडाइज गुड्स जो है हमने परचेज किए हैं। कितने अमाउंट के? 50,000 अमाउंट के। ठीक है, और दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश RS 30,000। हमने जो है मर्चेंडाइज सेल की है, फरोख्त की है। कितनी अमाउंट की? 30,000 रुपीज की। ठीक है, अब हम इसकी जो है जर्नल एंट्रीज पास करते हैं कि इसकी जर्नल एंट्रीज हम किस तरह पास करेंगे। ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म जर्नल का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिख दिया डेट, उसके बाद हमने लिख दिया डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हमने लिख दिया पोस्ट रेफरेंस का कॉलम, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट। ठीक है,
तो नंबर फर्स्ट हम डेट में डालेंगे क्या, नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमने डेट नहीं डाला है तो इधर भी ये एक है तो डेट में भी हमने क्या लिख दिया, एक लिख दिया, ठीक है। परचेस मर्चेंडाइज फॉर कैश RS 50,000। तो हमने क्या किया है, हमने जो है मर्चेंडाइज जो है परचेस की है, ठीक है। तो जब हम मर्चेंडाइज को परचेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे 50,000 रुपीज के साथ, ठीक है। और ये हमने कैश पे परचेज की है तो हम टू कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने अमाउंट के साथ, 50,000 अमाउंट के साथ। और नरेशन में हम यहाँ लिख सकते हैं ये गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड क्या है, तो डेट के कॉलम में हम लिख देंगे सेकंड, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश RS 30,000। हमने जो है सेल किया है, ठीक है। मर्चेंडाइज हमने सेल की है तो हमारे पास क्या क्या आया है, हमारे पास कैश आया है। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे, कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया कितने अमाउंट, 30,000 रुपीज के साथ। और टू सेल्स हमारी रेवेन्यू है ये इंक्रीज हुई है तो इसको हम क्रेडिट कर लेंगे 30,000 रुपीज, ठीक है। और नरेशन में हम लिख सकते हैं कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश RS 30,000 के हमने गुड्स को क्या किया, सेल किया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, वो है लेजर, ठीक है। कि हम किस तरह इन जर्नल एंट्रीज से लेजर्स को बनाएंगे, ठीक है। तो मैं लेजर्स को बनाता हूं फिर जो है इन एंट्रीज को हम पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये लेजर के फॉर्मेट्स मैंने बना दिए, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे किस चीज को, जर्नल एंट्रीज को, ठीक है। कि हमारे पास जर्नल एंट्रीज में जो है सबसे पहले जो है कौन से अकाउंट्स जो है वो आ रहा है, नंबर फर्स्ट अकाउंट जो हमारे पास आ रहा है वो है परचेजेस अकाउंट, ठीक है। तो हमारे पास जो है फर्स्ट लेजर जो बनेगा वो किस चीज का बनेगा, वो बनेगा परचेजेस का, ठीक है। तो आप लेजर के ऊपर लिखेंगे, ठीक है, जो अकाउंट होता है लेजर का उसके ऊपर आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, ठीक है। परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, ये है परचेजेस अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम कौन सी साइड कहते हैं, इसको हम डेबिट साइड कहते हैं, ठीक है। और ये है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को हम कौन सी साइड कहते हैं, इसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं, ठीक है। जो है इसमें हमने तकरीबन 8 कॉलम्स जो है क्या किए हैं, बनाए हैं। तो इन 8 कॉलमों में जो है क्या क्या आएगा, नंबर फर्स्ट कॉलम जो है इसमें आएगा डेट, नंबर सेकंड कॉलम में आएगा डिस्क्रिप्शन, नंबर थर्ड कॉलम में आएगा क्या, रेफरेंस। इसको हम जर्नल फोलियो भी कहते हैं, रेफरेंस कॉलम या जर्नल फोलियो का कॉलम, ठीक है। तो जिस तरह हमने जर्नल में यहां पर डाला है पोस्ट रेफरेंस का कॉलम, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये परचेजेस का लेजर जो है हमने बनाया है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये पेज नंबर 50 पर है, ठीक है। तो यहाँ जर्नल में हम क्या देते हैं, यहाँ पर इसका हम हवाला देते हैं कि ये परचेजेस अकाउंट जो है ये लेजर के किस पेज पे है, ये लेजर के 50 पेज पर है, ठीक है। इसी तरह हमने लेजर में भी जो है एक रेफरेंस का कॉलम या जर्नल फोलियो का कॉलम बनाया होता है, ठीक है। कि ये परचेजेस अकाउंट जो है ये जर्नल के किस पेज पे है। मिसाल के तौर पर ये जर्नल के जो है पेज नंबर कौन सी है, 100 है। तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये परचेजेस अकाउंट जो है जर्नल के पेज नंबर 100 पे वाक़ है, ठीक है। अच्छा, रेफरेंस के बाद हम क्या लिखेंगे, रेफरेंस के बाद हम लिखेंगे अमाउंट को, ठीक है, अमाउंट। और ये है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में भी जो है सेम जो है ये नेम्स आ जाएगी, ठीक है। डेट, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस और अमाउंट, ठीक है। अच्छा, ये हमने बना लिया किस चीज का लेजर, परचेजेस का लेजर, ठीक है। तो हम बनाएंगे दूसरा लेजर किस अकाउंट की, वो हम बनाएंगे कैश अकाउंट की, ठीक है। तो हम बनाएंगे दूसरा लेजर, वो बनेगी कैश अकाउंट की, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे कैश अकाउंट, ये है नंबर फर्स्ट, ठीक है, परचेजेस अकाउंट। और नंबर सेकंड कैश अकाउंट, सेम नेम्स यहां पर भी आएंगी, ठीक है। डेट, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस या जर्नल फोलियो, अमाउंट। और ये भी डेट, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस या जर्नल फोलियो और अमाउंट, ठीक है। तो ये हमने कैश अकाउंट बना लिया, ठीक है।
अब इसके बाद हम आते हैं, ये भी कैश अकाउंट है, ठीक है। तो कैश रिलेटेड जो है जितने ट्रांजेक्शन है वो कैश लेजर में आएंगे, परचेजेस रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है वो परचेजेस लेजर में आएंगे, ठीक है। और आखिर में हम बनाएंगे कौन सी लेजर, हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट की लेजर, ठीक है। तो ये आ जाएगी लेजर नंबर 3, सेल्स अकाउंट की लेजर, ठीक है, सेल्स अकाउंट। तो ये हमारे पास बन गया सेल्स लेजर, ठीक है। इनके कॉलम्स में भी जो है हम सेम नेम लिखेंगे, ठीक है, डेट, डिस्क्रिप्शन और रेफरेंस, जर्नल फोलियो और अमाउंट। डेट, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस या जर्नल फोलियो और अमाउंट, ठीक है। तो ये हमने लेजर्स के फॉर्मेट और लेजर के अकाउंट जो है हमने क्या के बना दिए, ठीक है। अब हम आते हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर और हाउ टू पोस्ट द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। किस तरह जो है हम एंट्रीज को जर्नल से पोस्ट करेंगे लेजर्स में, ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे। तो नंबर फर्स्ट, अब आप जो है आप यहां पर देख ले जर्नल में, तो नंबर फर्स्ट अकाउंट हमारे पास जो आया है वो है किस चीज का, वो है परचेजेस का, ठीक है। तो आप ये देख ले कि परचेसेस अकाउंट जो है यहां पर डेबिट है कि क्रेडिट है। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो परचेसेस अकाउंट जो है वो 50,000 रुपीज के साथ क्या हुआ है, डेबिट हो गया है, ठीक है। तो जो अकाउंट यहां पर डेबिट होगा तो वो अकाउंट उसी लेजर में उसी साइड पे डेबिट होगा। और अगर यहां पर जर्नल में कोई अकाउंट जो है क्रेडिट है तो वो अकाउंट जो है उसी लेजर में उस साइड पे भी जो है क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो है परचेसेस अकाउंट जो है क्या है, वो है डेबिट, कितने अमाउंट के साथ, 50,000 रुपीज के साथ, ठीक है। तो ये है परचेसेस अकाउंट, ये है परचेसेस अकाउंट का डेबिट साइड। तो अमाउंट के कॉलम में हम लिख देंगे कितना अमाउंट, 50,000 रुपीज, ठीक है। 50,000 रुपीज का जो परचेसेस अकाउंट है वो क्या हुआ है, वो डेबिट हो गया है। अच्छा, तो यहां पर डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखेंगे, तो ये आप नोट कीजिए, ठीक है, कि यहां पर परचेसेस अकाउंट जो है ये डेबिट हुआ है, तो हमने परचेसेस लेजर में 50,000 अमाउंट को क्या किया, डेबिट किया। अच्छा, ये यहां पर देख ले आपके परचेसेस अकाउंट जो है ये अगेंस्ट किस अकाउंट से जो है डेबिट हुआ है, तो ये किस अकाउंट के अगेंस्ट जो है डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन के कॉलम में क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, कि ये जो परचेजेस अकाउंट है ये किस अकाउंट के अगेंस्ट जो है डेबिट हुआ है, ये डेबिट हुआ है कैश अकाउंट के अगेंस्ट। तो हमने यहां पर कैश अकाउंट लिख दिया, ठीक है। और ये डेट का कॉलम में क्या है, एक है, तो हम डेट के कॉलम में यहां पर भी एक लिखेंगे, ठीक हो गया। तो फिर आप जो है जर्नल में इसको इस तरह टिक कर ले कि ये मैंने पोस्ट किया। आप फर्दर देखेंगे कि ये तो आपने पोस्ट किया, इसके बाद कोई परचेजेस का अकाउंट है कि नहीं है। तो ये देख लीजिए, ये कैश अकाउंट है, ये भी कैश अकाउंट है और ये सेल अकाउंट है, ठीक है। तो फर्दर जो है हमारे पास परचेजेस अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो फिर जो है हम इसको क्या करेंगे, इसको यहां पर हम स्टॉप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे कौन सी लेजर, इसके बाद हम बनाएंगे कैश अकाउंट की लेजर, ठीक है। तो आप इसको यहां पर टिक कर ले। तो कैश अकाउंट जो है ये है कैश अकाउंट का लेजर, ठीक है। तो कैश जो है ये क्या हुआ है, ये क्रेडिट हुआ है, कितनी अमाउंट के साथ, 50,000। तो ये कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड है, तो 50,000 अमाउंट यहां पर आप अमाउंट के कॉलम में क्या करें, लिख ले। और ये कैश अकाउंट जो है ये क्रेडिट हुआ है अगेंस्ट किस अकाउंट के, परचेजेस अकाउंट के, ठीक है। तो आप जो है यहां पर क्या लिखेंगे, बाय, ठीक है, बाय परचेजेस, बाय परचेजेस अकाउंट की वजह से ये क्या हुआ है, ये क्रेडिट हुआ है, ठीक है। और डेट के कॉलम में आप लिखेंगे 1, ठीक है। ये आप जहन में रखिए, अगर आपने डिस्क्रिप्शन में कोई अकाउंट लिखना है तो उसके साथ आप 2 लिखेंगे, और अगर आपने किसी अकाउंट को क्रेडिट साइड के डिस्क्रिप्शन में लिखना है तो उसके साथ आप क्या लिखेंगे, उसके साथ आप जो है बाय लिखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने पोस्ट किया कैश अकाउंट को, ठीक हो गया। नंबर सेकंड जो है कैश अकाउंट हमारे पास आया है सेकंड ट्रांजेक्शन में, और वो डेबिट हुआ है, ठीक है, 30,000 रुपीज के साथ। तो ये कैश अकाउंट का लेजर है और ये इसका डेबिट साइड है। तो डेबिट साइड में जो है आप एंटर करें 30,000 रुपीज, ठीक है। तो ये कैश अकाउंट जो है डेबिट हुआ है अगेंस्ट किस अकाउंट से, ये जो है
डेबिट हुआ है अगेंस्ट टू सेल्स अकाउंट्स की वजह से, ठीक है। तो आप यहां पर देंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक हो गया। और डेट यहां पर कौन सा है, नंबर सेकंड या 2 नंबर है, तो आप डेट के कॉलम में ये डाल दें, ठीक हो गया। तो हमने परचेजेस का लेजर भी बना दिया, कैश का भी बना दिया, ठीक है। आखिर में सिर्फ जो है ऑन गिवन अकाउंट रहता है वो है सेल्स का, ठीक है। तो सेल्स का जो अकाउंट है ये क्या हुआ है, ये क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो सेल्स का लेजर हमने बनाया है, तो सेल्स का अकाउंट क्या हो गया है, ये क्रेडिट हो गया है। तो आप क्रेडिट साइड पे जो है अमाउंट एंटर करें 30,000 रुपीज, ठीक हो गया। तो ये सेल्स अकाउंट जो है क्रेडिट है अगेंस्ट किस अकाउंट की वजह से, कैश अकाउंट की वजह से। तो आप यहां पर लिखे बाय कैश अकाउंट की वजह से, ठीक है, बाय कैश अकाउंट। और डेट के काले में आप क्या लिखे, टू लिख ले, ठीक हो गया। तो ये है पोस्टिंग का तरीका कि किस तरह जो है हम जर्नल से ट्रांजैक्शन को पोस्ट करेंगे लेजर में, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से पोस्ट करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद जो है अगर आपके पास मजीद ट्रांजैक्शन होंगे जर्नल में, ठीक है, तो आप उन ट्रांजैक्शन को भी इसी तरह पोस्ट करेंगे लेजर में, ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको टोटल करते हैं, ठीक है। तो हम इन लेजर्स को क्या करते हैं, इन लेजर्स को हम टोटल करते हैं, ठीक हो गया। और जो अमाउंट कॉलम है इसमें आप जो है डबल अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी आप देख ले कि इसमें कौन सी साइड जो है बारी है, ठीक है। तो इसमें क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है, तो डेबिट साइड जो है ये क्या है, बारी है। तो आप यहां पर लिखे टोटल, और डेबिट साइड का टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 50,000 रुपीज, ठीक हो गया। अच्छा, तो इधर भी आप लिख लेंगे, क्रेडिट साइड में भी आप एंटर कर लेंगे कितने अमाउंट, 50,000 अमाउंट, ठीक है। दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पे जो है कोई अमाउंट या कोई अकाउंट जो है यहाँ पर जिक्र नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो बैलेंस है कैश अकाउंट की वजह से जो आया है 50,000 परचेजेस अकाउंट का, ठीक है, तो सेम बैलेंस आप उस साइड पे लिखेंगे, ठीक है। बाय बैलेंस, बाय बैलेंस लिखेंगे, और कैरी डाउन, C/D, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट जो है यहां पर आएगा, सेम अमाउंट को आप क्या करेंगे, सेम अमाउंट को आप कैरी डाउन करोगे, ठीक है, 50,000 रुपीज। तो हमने क्या किया, सेम अमाउंट जो है उस साइड पे कैरी डाउन किया, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये जो परचेसेस अकाउंट हमने बनाया है ये किस मंथ का है, मिसाल के तौर पर ये है जनवरी का, ठीक है, ये है जनवरी का। तो यहां पर हमने इस परचेजेस अकाउंट को क्या किया, यहां पर हमने इस परचेजेस अकाउंट को क्लोज किया, ठीक है। तो ये फरवरी के लिए, ठीक है, मिसाल के तौर पर 1 फरवरी के लिए ये बैलेंस जो आया है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आप लिखेंगे टू बैलेंस, ठीक है। और यहां पर आपने लिखा है कैरी डाउन, यहां पर आप लिखेंगे ब्रॉट डाउन, ठीक है, B/D, ब्रॉट डाउन। ये अमाउंट जो है क्या हो गया, ब्रॉट डाउन हो गया, ठीक है। इसी तरह हम आएंगे कैश अकाउंट को, ठीक है। तो आप कैश अकाउंट के लेजर्स को देखिए कि इसमें जो है कौन सा साइड जो है बारी है, ठीक है। तो इस ये है 50,000 और ये है 30,000, तो इसमें जो है क्रेडिट साइड क्या है, बारी है। तो आप लिखे क्रेडिट साइड का टोटल 50,000, तो आप यहां पर देखिए टोटल, यहां पर भी आप लिखे टोटल, और यहां पर भी आप टोटल लिखेंगे 50,000 रुपीज, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये साइड 50,000 बारी है, ठीक है, और इस साइड पे जो है डेबिट साइड पे 30,000 है। तो 50,000 से जो है 30,000 माइनस करे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास बैलेंस आ जाएगी 20,000, ठीक हो गया, 20,000। तो ये आप यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये बैलेंस जो है 20,000, ये नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाएगी, ये नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, DKBD, ब्रॉट डाउन कितना है, 20,000 रुपीज, ठीक हो गया, 20,000 का रुपीज ये ब्रॉट डाउन हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं
सेल्स अकाउंट पे, ठीक है। तो हमारे पास सेल्स अकाउंट में जो है आप देख ले कौन सी साइड बारी है, ठीक है। तो डेबिट साइड पे जो है कोई भी अमाउंट का जिक्र नहीं है, तो क्रेडिट साइड जो है वो क्या है, बारी है, ठीक है। तो आप यहां पर लिख ले टोटल 30,000, ठीक हो गया। और ये डेबिट साइड भी टोटल, और ये 30,000 रुपीज, ठीक हो गया। तो ये बैलेंस यहां पर क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना है, 30,000 का बैलेंस जो है ये क्या हो गया, कैरी हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये बैलेंस जो है नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाएगी, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी। तो ये डेबिट साइड पे है, आप इसको क्रेडिट साइड पे क्या करें, पोस्ट करें, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है, 30,000, ये हमने शिफ्ट किया। तो ये बैलेंस हमने डेबिट साइड से वापस शिफ्ट किया, किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये है तरीका या प्रोसीजर के हम किस तरह जर्नल से लेजर्स को बनाएंगे, ठीक है। और इसको हम फिर किस तरह टोटल करेंगे, और इससे जो है हम बैलेंसेस को किस तरह डिराइव करेंगे, अखज करेंगे, निकालेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है क्या, वो है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस जो है ये क्या है, और ये हम किस पर्पस के लिए जो है तैयार करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट डाउन इट्स एक्सप्लेनेशन ऑन द बोर्ड, आफ्टर दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट, ओके। ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख दिया ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। कि ट्रायल बैलेंस जो है ये क्या है, the balances taken from the ledgers are written in a two column statement which is called as trial balance, ठीक है। जो बैलेंसेस हमने निकाले हैं ये देखें, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। नंबर फर्स्ट जो परचेज अकाउंट से आया है, नंबर सेकंड जो कैश अकाउंट से आया है, नंबर सेकंड ये है, ये बैलेंस है। और नंबर थर्ड जो सेल्स अकाउंट के लेजर से आया है वो है ये बैलेंस, ठीक हो गया। तो ये जो बैलेंसेस हमने निकाले हैं, ठीक है, द बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द लेजर्स, जो बैलेंसेस हमने अखज किए हैं, टेकन किए हैं, डिराइव किए हैं लेजर से, दे आर रिटन इन अ टू कॉलम स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये बैलेंसेस जो है हम एक टू कॉलम स्टेटमेंट में क्या करते हैं, एंटर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो उस टू कॉलम स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो इस टू कॉलम स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, ठीक है। द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू प्रूव द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड। और ये ट्रायल बैलेंस जो है हम तैयार करते हैं किस पर्पस के लिए, टू प्रूव, ताकि हम साबित करें, क्या साबित करें, द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड, जो कैलकुलेशन हमने यहां पर की है लेजर में, ठीक है, जो बैलेंसेस हमने अखज किए हैं, ठीक है, लेजर से, इसको हम प्रूफ करें, साबित करें कि ये दुरुस्त है या गलत है, ठीक है। अभी हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। अगर हमारे ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड्स जो है, डेबिट और क्रेडिट साइड्स, वो दोनों टैली हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने ट्रांजेक्शंस हमने पोस्ट किए हैं जर्नल से लेजर में, ठीक है, ये हमने सही पोस्ट किए हैं या गलत पोस्ट किए हैं, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस जो है ये प्रूफ करेगा, ठीक है, ये साबित करेगा। अगर हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो टैली हो गए, तो इसका मतलब ये है कि हमने जितना वर्कआउट किया है, हमने जितने लेजर्स बनाए हैं वो बिल्कुल क्या है, दुरुस्त है। और अगर वो दोनों साइड जो है टैली नहीं हुए, तो इट मींस हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए क्या, कंपनी नेम। तो टॉप पे आप लिखेंगे कंपनी का नेम, ठीक है, कंपनी नेम, जो भी कंपनी हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर अमीर एंड को, हमजा एंड को, तो आप उसका नाम यहां पर लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस। और जिस डेट पे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, तो फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद आप लिखेंगे क्या, वो वही डेट। मिसाल के तौर पर हम बनाते हैं 30
दिसंबर 2024 को ये ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रायल किस चीज को कहते हैं? ट्रायल कहते हैं टेस्ट को। ठीक है, और बैलेंस बैलेंसेस को। ठीक है, जो बैलेंसेस हमने यहां पर निकाले हैं परचेजेस अकाउंट से, कैश अकाउंट से और सेल्स अकाउंट से, तो इन बैलेंसेस को हम अब टेस्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस में कि ये जो बैलेंसेस हमने निकाले हैं ये दुरुस्त है या गलत है। ये हम प्रूफ करेंगे ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट में बनाता हूं। तो ये है ट्रायल बैलेंस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के जो है 5 कॉलम होते हैं, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है, और इसका एक टाइटल होगा, ये टाइटल कंपनी नेम, ट्रायल बैलेंस और जिस डेट पे आप बनाएंगे वही डेट। ठीक हो गया? तो अब हम देखेंगे लेजर्स को। तो लेजर्स में हमारे पास जो पहला अकाउंट है वो है कौन सा? वो है परचेजेस का। तो सीरियल नंबर में आप लिखे 1, और कौन सा अकाउंट पहला जो है हम एंटर करेंगे? परचेजेस का लेजर। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट का नाम डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे। ठीक हो गया? तो आप ये देख ले कि परचेजेस अकाउंट का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ है वो किस साइड पे ब्रॉट डाउन हुआ है। तो परचेजेस का जो बैलेंस है वो किस साइड पे ब्रॉट डाउन हुआ है? वो ब्रॉट डाउन हुआ है डेबिट साइड पे। ठीक है, तो आप डेबिट कॉलम में एंटर करें कितना अमाउंट? 50,000 रुपीज। ठीक हो गया? इसके बाद हमारे पास सेकंड लेजर जो है वो है किस चीज का? वो है कैश का। ठीक है, तो नंबर सेकंड और सेकंड अकाउंट जो है वो हमारा है कैश का। तो कैश का बैलेंस जो है आप देख ले कि कैश का बैलेंस जो है वो किस साइड पे ब्रॉट डाउन हो गया है। ठीक है, तो कैश का जो बैलेंस है वो ब्रॉट डाउन हो गया है किस साइड पे? ये है क्रेडिट साइड। तो ये क्रेडिट साइड पे हो गया है। तो आप यहां पर एंटर करें क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट? 20,000 रुपीज क्रेडिट साइड में आप लिख ले। ठीक हो गया? इसके बाद हमारे पास जो है लास्ट अकाउंट जो आ रहा है वो है सेल्स अकाउंट का। ठीक है, तो नंबर थर्ड अकाउंट है, तो आप यहां पर लिखे सीरियल नंबर में थर्ड, और सेल्स अकाउंट है तो आप यहां पर लिखे डिस्क्रिप्शन के कॉलम में सेल्स अकाउंट। ठीक हो गया? अच्छा, सेल्स अकाउंट का आप बैलेंस देख ले कि ये किस साइड पे ब्रॉट डाउन हो गया है। ठीक है, तो ये हुआ है ब्रॉट डाउन किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। तो यहां पर भी आप एंटर करें किस साइड पे? 30,000 रुपीज क्रेडिट साइड पे। ठीक हो गया? इसी तरह अगर हमारे पास मजीद इसी तरह लेजर होंगे तो हम एक एक को इसी तरह पोस्ट करते रहेंगे। ठीक हो गया? अब चूंकि हमारे पास फर्दर लेजर्स नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं? हम इसको टोटल करते हैं। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे टोटल, और ये आप देख ले कि डेबिट साइड जो है कितना है? 50,000, और क्रेडिट साइड 20,000, 30,000, 50,000। ठीक है, तो दोनों साइड जो है क्या है? सेम है। डेबिट साइड 50,000 और क्रेडिट साइड भी 20 प्लस 30, 50,000। तो हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो क्या आया? वो बिल्कुल टैली हो गया, वो बिल्कुल सेम आ गया। ठीक है, डेबिट साइड भी 50,000 और क्रेडिट साइड भी 50,000। ठीक है, तो हमने ट्रायल बैलेंस के डिफिनेशन में क्या पढ़ा कि द बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द लेजर्स आर रिटन इन अ 2 कॉलम स्टेटमेंट। जो बैलेंसेस हम अखज करते हैं लेजर से वो हम एक 2 कॉलम स्टेटमेंट में क्या करते हैं? एंटर करते हैं। ये 2 कॉलम है डेबिट का और क्रेडिट का, इसमें हम एंटर करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू प्रूव द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड। और ट्रायल बैलेंस हम किस पर्पस के लिए तैयार करते हैं? ताकि हम प्रूव करें द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड को क्या करें? प्रूव करें। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आ गया? बिल्कुल टैली आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। ठीक है, और अगर हमने लेजर्स के बनाने में कोई मिस्टेक की होती तो फिर ये डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे पास टैली नहीं होंगे। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू प्रूव द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, ताकि हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को जो कैलकुलेशन हमने की है उसको हम क्या करें? प्रूव करें। ठीक हो गया? तो ये था ट्रायल बैलेंस। तो हमने पढ़ा था क्या? तो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ट्रांजेक्शन होती है, उसके बाद हम वोचर बनाते हैं, उसके बाद हम जर्नल तैयार करते हैं, उसके बाद जो है हम लेजर्स तैयार करते हैं, और लेजर्स के बाद जो है हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ठीक है, और फिर इसी ट्रायल बैलेंस से जो है हम क्या करते हैं? इसी ट्रायल बैलेंस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को, बैलेंस शीट अकाउंट को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या करते हैं? तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर अबाउट व्हाट? अबाउट लेजर, चैप्टर नंबर 5, और ये था इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने लर्न किया कि किस तरह जो है हम जर्नल से ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट करते हैं,
और फिर किस तरह हम लेजर से ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट तरीकाकार था, प्रोसीजर था जो आज हमने लर्न किया। So I tried my best to give you simple and comprehensive example that you may easily understand. So keep me in your prayers, and if you have not subscribed our channel yet, please subscribe our channel for more videos. Thank you. Allah Hafiz.